नमस्ते दोस्तों। क्या कभी आपने सोचा है कि आपके हाथ में एक ऐसा मौका आए जो आपकी किस्मत बदल दे, लेकिन आप उसे गंवा दें? क्या कभी आलस्य ने आपको ऐसी कीमत चुकाई है जिसका आपको जिंदगी भर अफसोस रहा हो? आज की ये कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं, ये आपके जीवन का वो आईना है जो आपको बताएगा कि आप अपने सबसे कीमती पारस पत्थर को कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं एक ऐसे गुरु और शिष्य की दुनिया में जहां समय की कीमत सोने से भी ज्यादा थी। पुराने समय की बात है जब ज्ञान की धारा गुरुकुलों से बहती थी। एक दूर शांत गांव में एक महान गुरु का आश्रम था। इस आश्रम में कई शिष्य थे जो विद्या और जीवन के मूल्यों को सीखने आते थे। उनमें से एक था विवेक। विवेक बुद्धिमान था, उसमें सीखने की अपार क्षमता थी, लेकिन उसका सबसे बड़ा शत्रु था उसका आलस्य। विवेक हर काम को टालता रहता था। अगर उसे लकड़ी लानी होती तो वो सोचता, अभी तो सुबह है, दोपहर में ले आऊंगा। दोपहर में वो कहता, शाम तक तो बहुत समय है, थोड़ा विश्राम कर लूं, और शाम होते होते वो काम अगले दिन पर टाल देता। गुरु को विवेक की क्षमताओं पर पूरा भरोसा था, लेकिन उसका ये आलस्य उन्हें हमेशा चिंतित रखता था। वो जानते थे कि अगर विवेक ने इस कमी को नहीं सुधारा तो वो अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएगा। गुरु ने कई बार विवेक को समझाया, उसे अनुशासन का पाठ पढ़ाया, लेकिन आलस्य की जड़ें विवेक के भीतर इतनी गहरी थीं कि वो उन्हें उखाड़ नहीं पा रहा था। गुरु ने सोचा, इसे उपदेशों से नहीं बल्कि अनुभव से ही कुछ सिखाना होगा। एक दिन गुरु ने विवेक को अपने पास बुलाया। आश्रम में उस समय शांति छाई हुई थी। गुरु ने अपनी झोली से एक काला, साधारण सा दिखने वाला पत्थर निकाला। पत्थर देखकर विवेक ने सोचा, पता नहीं यह कौन सा मामूली पत्थर है। गुरु ने विवेक की ओर देखते हुए कहा, पुत्र विवेक, मैं अगले 2 दिनों के लिए एक विशेष कार्य से नगर जा रहा हूं। यह पत्थर मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। यह कोई साधारण पत्थर नहीं, यह एक पारस पत्थर है। विवेक की आंखें चमक उठीं। उसने पारस पत्थर के बारे में कहानियां सुनी थीं, एक ऐसा पत्थर जो लोहे को छूते ही उसे सोने में बदल देता है। उसका मन खुशी से उछल पड़ा। उसे लगा अब उसकी गरीबी दूर हो जाएगी, उसके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। गुरु ने अपनी बात जारी रखी, पुत्र, इस पत्थर से तुम अगले 2 दिनों तक जिस भी लोहे को छुओगे वो तत्काल शुद्ध सोने में बदल जाएगा। लेकिन याद रहे, मेरी वापसी के तीसरे दिन सूर्योदय होते ही ये पत्थर मैं तुमसे वापस ले लूंगा। तुम्हारे पास केवल 2 दिन और 2 रातें हैं। विवेक ने उत्साह से गुरु को प्रणाम किया। उसके मन में बड़े बड़े सपने नाच रहे थे। उसने सोचा, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा, मैं राजाओं से भी ज्यादा सोना बनाऊंगा। गुरु मुस्कुराए। उन्होंने विवेक की आंखों में चमक तो देखी, लेकिन उसके आलस्य की गहरी छाया भी उन्हें स्पष्ट दिखाई दे रही थी। गुरु के जाने के बाद विवेक की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने पारस पत्थर को हाथ में लिया और महसूस किया कि ये कितना शक्तिशाली है। उसका मन योजनाएं बनाने लगा। सबसे पहले मैं शहर के सबसे बड़े लोहे के व्यापारी के पास जाऊंगा और उससे सारे लोहे के औजार खरीद लूंगा। फिर मैं उन्हें सोने में बदल दूंगा। उसके बाद मैं गांव के हर गरीब की मदद करूंगा। लेकिन जैसा कि आलसी लोगों के साथ होता है, विवेक ने सोचा, अभी तो पूरा दिन पड़ा है, इतनी जल्दी क्या है, पहले थोड़ा आराम कर लेता हूं। इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है, थोड़ा उत्सव तो बनता है। उसने स्वादिष्ट भोजन किया, दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे मारी और फिर सोचा, अब थोड़ा सो लेता हूं, शाम को उठकर सारा काम कर लूंगा। वो आलस्य की गहरी नींद में सो गया। जब उसकी आंख खुली तो सूरज ढल चुका था। शाम की लालिमा आकाश में फैल रही थी। विवेक ने गहरी सांस ली और सोचा, ओह, पहला दिन तो ऐसे ही निकल गया। कोई बात नहीं, अभी तो कल का पूरा दिन बाकी है। कल मैं जरूर उठकर सारा काम कर लूंगा। उसके मन में जरा भी घबराहट नहीं थी, क्योंकि उसे लगता था कि कल का दिन अनंत है। अगले दिन सुबह विवेक ने थोड़ी जल्दी उठने की कोशिश की, लेकिन आदत से मजबूर वो फिर बिस्तर पर करवटें बदलने लगा। उसने सोचा, अभी तो दोपहर तक का बहुत समय है, पहले पेट भरकर नाश्ता कर लेता हूं। नाश्ता करने के बाद उसे फिर से आलस्य ने घेरा। उसके दिमाग में बहाने बनने लगे। इतनी धूप में कौन बाहर जाए, थोड़ा सुस्ता लेता हूं। वैसे भी लोहे को सोना बनाने में कौन सा समय लगता है, बस छूना ही तो है। 1 घंटे की झपकी ले लूं, फिर तो मैं मिनटों में हजारों किलो लोहा सोना बना दूंगा। विवेक फिर से सो गया, इस बार और गहरी नींद में। उसे समय का कोई अंदाजा ही नहीं रहा।
सपने में वो खुद को सोने के ढेर पर बैठा देख रहा था, जहां सब उसकी जय जयकार कर रहे थे। वो अपने सपनों में खोया हुआ था, जबकि हकीकत में उसके हाथ से सुनहरा अवसर रेत की तरह फिसल रहा था। बाहर सूरज आसमान में अपनी यात्रा पूरी कर चुका था और पश्चिम की ओर ढलने लगा था। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे और हवा में गुरु के लौटने की आहट थी। जब विवेक की आंख खुली तो आकाश में नारंगी रंग की हल्की हल्की लकीरें थीं। सूरज ढल चुका था। उसने घबराकर बाहर देखा। गुरु आश्रम की ओर आ रहे थे। विवेक को अचानक से अपनी गलती का एहसास हुआ। नहीं, ये कैसे हो गया? वो चिल्लाया। मैंने पूरा दिन बर्बाद कर दिया। मेरे पास अब समय नहीं बचा। वो पागलपन की तरह गुरु की ओर भागा। हाथ में वो काला पत्थर था, लेकिन अब उसे छूने के लिए कोई लोहा नहीं था। रास्ते में ही गुरु उसे मिल गए। गुरु ने शांत भाव से कहा, पुत्र विवेक, सूरज डूब चुका है और मेरे वापस आने का समय हो गया है। जैसा कि मैंने कहा था, अब ये पत्थर मुझे वापस दे दो। विवेक रोने लगा, नहीं भगवन, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने अपने आलस्य में सारा समय गंवा दिया। मुझे बस 1 घंटा और दे दीजिए, मैं अभी जाकर लोहा ले आऊंगा। लेकिन गुरु ने मुस्कुराते हुए पत्थर विवेक के हाथ से वापस ले लिया। उनके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, बस एक गहरी समझ थी। उन्होंने विवेक को देखा और कहा, पुत्र, इस पत्थर का उपयोग करने का समय समाप्त हो गया। तुम्हारे पास 2 दिन का अनमोल समय था, लेकिन तुमने उसे आलस्य में गंवा दिया। विवेक के हाथ में अब कुछ नहीं था, न सोना, न पत्थर, न अवसर, बस अंतहीन पछतावा। वो जमीन पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसे समझ आ गया था कि आलस्य ने उसे कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है। गुरु ने विवेक के सिर पर हाथ फेरा और कहा, पुत्र, ये पत्थर तो बस एक प्रतीक था। ये पारस पत्थर और कोई नहीं, तुम्हारा समय है। और वो लोहा जिसे तुम सोना बना सकते थे, वो तुम्हारे अवसर और तुम्हारे लक्ष्य थे। समय और अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। जो आज के काम को कल पर टालते हैं, वे अपने हाथ में आए पारस पत्थर अवसर को भी मिट्टी बना देते हैं। ये अनुभव तुम्हें जीवन भर याद रहेगा। मुझे उम्मीद है कि तुम इस सीख से अपने आलस्य को त्यागोगे। विवेक ने उस दिन के बाद अपना जीवन बदल दिया। उसने समझा कि हर पल एक स्वर्ण पत्थर है, जिसे इस्तेमाल करके हम अपने जीवन को सुनहरा बना सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप भी अपने किसी पारस पत्थर को आलस्य में गंवा रहे हैं? आज ही अपनी आदतों पर गौर करें और अपने समय की कीमत को पहचानें। हर सुबह आपके हाथ में एक नया स्वर्ण पत्थर होता है। उसे लोहे को छूने दें और अपने जीवन को सोने जैसा चमका दें। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ है और आपको प्रेरित किया है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इस महत्वपूर्ण संदेश को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी अपने आलस्य को त्याग सकें। और जीवन बदलने वाली ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपका पारस पत्थर क्या है और आप उसे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने समय का सदुपयोग करें और जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद।